गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्लियर करने के लिए बाकी पढ़ाई के साथ एक वर्ड है जीके, जनरल नॉलेज, उसकी भी हमें ज़रूरत होती है। आमतौर पे बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं और रिजल्ट होता है कि आपको साल दर साल ज़िंदगी भर कंपटीशन ही फाइट करने पड़ते हैं और आप किए जाते हो। बड़े शहरों के अंदर या आजकल के जो कई अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर बेशक आपको तैयारी अपने ही ढंग से करवा दी जाती है, लेकिन आज भी भारत सरकारी स्कूलों से भरा पड़ा है। वहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चे, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को अलग से पढ़ाई करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। तो दोस्तों, जीके एक ऐसा वाला फील्ड है जो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर एक बड़े मेजर पार्ट के रूप में दिखाई देता है। बिना इसके भी आप कोई एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते, ना ही क्लियर कर सकते। तो जीके में एक पोर्शन है भारतीय संविधान, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हूँ, जो जनरली कई सारे आपके सामने आ जाते हैं, कई सारे रह जाते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसमें इस सीरीज़ के अंदर आपके लिए 25 क्वेश्चंस हैं और बाद में और नए 25 क्वेश्चंस या इसी तरह से कम ज़्यादा आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जोगी एंड यू को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट कीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके सामने आए। चलिए आपकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, वो है संसद का सत्र शुरू होने पर। अब आते हैं नंबर 2। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। नंबर 3। कांग्रेस ने किस साल में बिना किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सन है 1936, 1936। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ईयर 1938 में वो कौन सा आदमी था जिसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नंबर 5। ईयर 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? उसका नाम है क्रिप्स योजना। अब आते हैं नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त, जो हमारे सुनील दत्त की वाइफ थी और संजय दत्त की माताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं? तो मैं बताता हूँ आपको। संविधान संशोधन कुल 5 तरह से किया जा सकता है। अब आते हैं नंबर 8। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर है 389, 389 संविधान सभा के सदस्य होने चाहिए थे। नंबर 9। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ है जुलाई 1946 में।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके हाथ में है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के हाथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत में 21। अब 13 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? तो आंसर है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उस रियासत का नाम है हैदराबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष का नाम था GV मावलंकर। 19 नंबर, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 20 जुलाई 1951। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये अधिनियम बना था 1955 में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर है 25 इयर्स। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो आंसर है सितंबर 1946। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो आंसर है अक्टूबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन अपनी कितनी अवधि तक चला था? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, थंब लाइक करें और मेरे चैनल जोगी एंड यू को सब्सक्राइब करें। ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लाइफ में भी काम आएगा, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सिंपल लाइफ के लिए हो, ये सारे आपके काम आएंगे। तो मुझे सपोर्ट करें और मेरा साथ देते हुए अपना साथ दें। धन्यवाद।